कानपुर में केडीए की 139वीं बोर्ड बैठक मंडला आयुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हो गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया और कई प्रस्तावों पर हरी झंडी दिखा भी दी गई है, जिसमें मुख्य चर्चा उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपवेदी 2018, जिसमें शासन स्तर पर प्रस्तावित जो संशोधन है उसको अंगीकृत करके अपनाने का निर्णय लिया है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के संबंध में जो विभिन्न प्रावधान है उसे भी अपनाने का निर्णय लिया गया है और कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा का जो विस्तार संबंधित जो प्रस्ताव थे उसमें 386 गांव केडीए की सीमा में सम्मिलित थे, जिसका कुल क्षेत्र 1041 स्क्वायर किलोमीटर थे। वर्तमान में जो सीमा विस्तार के संबंध में शासन को भेजा था उसमें शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जो उन्नाव से सटे गांव हैं उनको हटाते हुए नए तरीके से एक रिपोर्ट शासन को दोबारा भेजी जाए। इन सभी बातों पर विशेष चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान जिला अधिकारी विशाखजी अय्यर अतिरिक्त प्रभार केडीए बीसी ने बताया कि बैठक में टीओडी नीति 2022 के तहत न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए केडीए बीसी ने बताया कि आवासीय आवंटन में जो खाली हुए प्लॉट हैं और जो लॉटरी में जा चुके हैं उनका शुल्क निर्धारित हो जाता है, जिसको केडीए ने अभियान चलाकर चालू किया है। उसके शुल्क बढ़े हुए होते हैं क्योंकि इसमें लोगों को वहां पर सुविधाएं बनाई हुई मिलती हैं। 39th बोर्ड बैठक अध्यक्ष माननीय मंडलायुक्त कानपुर मंडल के अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ और प्रस्तावों पर अप्रूवल भी प्राप्त हुआ है। जो मुख्य जो डिस्कशन हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के निर्णय हुए, उसके बारे में मैं संक्षेप में आपके सामने बताना चाहूँगा। इसमें उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 उसमें शासन स्तर से प्रपोज्ड जो संशोधन है उसको अंगीकृत करके अडॉप्ट करने का निर्णय लिया गया है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 जो डेटा सेंटर पॉलिसी है उसके संबंध में जो विभिन्न प्रावधान है उसको भी अडॉप्ट करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा जो मेन प्रपोजल था जो कानपुर विकास प्राधिकरण के जो सीमा विस्तार से संबंधित प्रपोजल था, जिसमें पहले से 386 ग्राम राजस्व ग्राम कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित थे और टोटल एरिया हमारा 1041 स्क्वायर किलोमीटर थे। तो वर्तमान में जो सीमा विस्तार के संबंध में जो प्रपोजल हमने शासन को भेजा था, तो इसमें शासन से ये ऑब्जर्वेशन आया था कि जो उन्नाव जनपद से जुड़े हुए कतिपय ग्राम पंचायतें उनको अवॉइड करते हुए फ्रेश प्रपोजल बोर्ड के माध्यम से शासन को प्रेषित कर लिया जाए, जिसके क्रम में अब 386 राजस्व ग्रामों के साथ साथ 84 ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित करते हुए टोटल 470 राजस्व ग्रामों की जो प्रपोजल है उसको बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत करा करके टोटल 1246 वर्ग मीटर का टोटल एरिया रहेगा सीमा विस्तार के बाद। यह प्रपोजल बोर्ड के द्वारा अंगीकृत करते हुए उसको शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। जो अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो बोर्ड बैठक में आज जो लिए गए हैं, जैसे कि आप अवगत होंगे, जो विगत बोर्ड बैठक में हमने जो ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो टीओडी नीति 2022 के तहत कानपुर शहर में जो मेट्रो के जो सेंट्रल लाइन को आधार बनाते हुए टीओडी जोन का डिमार्केशन करते हुए उसको बोर्ड के समक्ष रखा था और बोर्ड के समक्ष रखने के उपरांत बोर्ड के अनुमोदन उपरांत आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने के लिए हम लोगों ने अनुमति प्राप्त की थी। उसमें जो शासन द्वारा निर्धारित जो समय सीमा और उसकी जो प्रक्रिया का पालन करते हुए आपत्ति सुझाव प्राप्त किए गए थे और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम रूप में टीओडी जोन को बोर्ड के समक्ष हम लोगों ने अप्रूवल के लिए प्रस्तुत किया था और बोर्ड के द्वारा सर्वसम्मति से टीओडी जोन का जो प्रपोजल है उसको भी अप्रूव किया गया है। जो अंतिम जो प्रपोजल है जो कानपुर शहर के अंतर्गत जो विजय स्वरूप पार्क में स्मार्ट सिटी के द्वारा जो निर्मित और संचालित पालिका स्टेडियम से संबंधित था, तो इसके जो भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव नगर निगम कानपुर के माध्यम से जो प्राप्त हुआ था, तो उसमें जो वर्तमान में लगभग 32,000 वर्ग मीटर का जो भू उपयोग है उसको जो वर्तमान में पार्क के रूप में है, जिसको लैंड एक्सचेंज के माध्यम से जो बेना जाबर में इनके पास जो वाटर वर्क्स के जो हेड में जो लैंड अवेलेबल है लगभग 40,000 वर्ग मीटर, उससे एक्सचेंज करने का जो प्रपोजल है, तो इसमें हमें आपत्ति सुझाव इत्यादि आमंत्रित करने होंगे। जो उसका जो प्रावधान हमारे एक्ट में प्रतिपादित है उसके तहत आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसको सर्वसम्मति से अग्रतर कार्रवाई के लिए बोर्ड ने अनुमति दे दिया। तो यही जो प्रपोजल से जो विभिन्न प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मैंक सैनी की रिपोर्ट।